हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम जानते हैं इनके बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है दोस्तों, त्रि मतलब हो जाता है 3, और कोण का मतलब हो गया दोस्तों कोण, मिति का मतलब हो गया माप। यानी कि दोस्तों तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका सिंपल में अगर बोलेंगे, तीन कोणों को मापना, तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों जो लंबा चौड़ा इसको लेके जाए, बस सिंपल सा परिभाषा है, तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्योंकि त्रि मतलब तीन हुआ, कोण मतलब कोण हुआ, मिति मतलब मापना हुआ, ठीक ना। अब हम आगे जानेंगे, इसको भी दोस्तों 4 पार्ट में डिवाइड है इस तरह से, जो कि आप क्लास 12th में जाइएगा तो आपको इस तरह से आपको बताया जाता है। जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, इस तरह से। ये जो फर्स्ट वाला होता है दोस्तों, ये प्लस में रहता है और इसमें आता है साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें दोस्तों आएगा साइन थीटा, कोसेक थीटा आएगा। इसमें आएगा टेन थीटा और कॉट थीटा। ये सब दोस्तों प्लस में रहता है, ये भी प्लस में रहता है। और ये जो है दोस्तों अंतिम में कॉस थीटा और इसमें आएगा सेक थीटा। इसका भी चिन्ह दोस्तों प्लस में होता है। अब हम ये जानेंगे कि इसमें जो है ये सब में कितना कितना डिग्री का। मान लीजिए दोस्तों, ये जो पहला वाला है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 के बीच में। तो ये जो इस साइड में आएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। फिर जब इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा 180 से अधिक और 270 डिग्री से कम। फिर इसमें 270 से अधिक 360 डिग्री से कम। इस तरह समझ लीजिए इसके बीच में ये रहता है। तो ये तो था दोस्तों इनका बेसिक चीज़। अब हम आगे जानते हैं त्रिकोणमिति में होता क्या क्या चीज़ है। त्रिकोणमिति जो है दोस्तों वो समकोण त्रिभुज जो है उन पे खास तौर पे बनता है। जैसे कि ये लिखें, यहाँ पर जो रहता है ये है समकोण, ये छिपा हुआ रहता है। इसका जिसे नाम दिए ए, बी और सी। हम सभी को मालूम है कि ये जो लाइन है, ये सीधा वाला लाइन, ये लंबा है तो ये हो गया दोस्तों लंब। ये नीचे में है तो इसका मतलब हो गया आधार। अब ये जो दोस्तों इस साइड में जो है इसको हम कहते हैं कर्ण। ये जो आप लाइनिंग देखते हैं इसको कहते हैं कर्ण। अब कर्ण का एक खास बात है कि कर्ण जो है इसका मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता है। यानी कि दोस्तों अगर इसका मान अगर 5 है तो इसका मान 5 ही रहेगा, इसे हम बदल नहीं सकते। इसका और इसका मान आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर साइन ए का जब वैल्यू लिखा जाता है इस तरह से साइन ए, तो उस टाइम देखते हैं कि लंब यहाँ आ जाता है और आधार यहाँ आ जाता है, लेकिन कर्ण जहाँ पे है वहीं पे रहता है। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उस क्वेश्चन में आपको इस तरह को देखने को मिलता है। अब दोस्तों इन पर जो भी फॉर्मूला है ये साइन थीटा कॉस थीटा पे, इन सभी फॉर्मूलों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे बारी बारी से लिखते हैं दोस्तों ताकि हो जाए। जैसे पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण, इस तरह से। उसी का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब 3 नंबर में जो फॉर्मूला दोस्तों जैसे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, इस तरह से। और भी जो फॉर्मूला है उसको लिख देते हैं। तो 3 हो गया, 3 को और लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में हो जाएगा दोस्तों कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। उसके बाद हो जाएगा साइन कॉस, टेन हो गया, कोसेक, यहाँ पर एक है सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब बचा है अंतिम और आखिरी एक और, कौन बचा, टेन तो हो गया दोस्तों कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब।
इस फॉर्मूला को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, अगर साइन थीटा का आपको याद है तो लंब बटे कर्ण होता है, इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब, यानी कि नीचा वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। और इसी फॉर्मूला को याद करने के लिए एगो और लिखा गया है, जैसे LAL लाल बटे कक्का, ऐसे करके कहा जाता है लाल बटे कक्का। इसमें क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इसी का फिर उल्टा कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों इसको याद करते हैं। तो ये था दोस्तों पार्ट 1। हम अगले वीडियो में जानेंगे और भी फॉर्मूलों के साथ। अगर आप चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।